गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम, राधे राधे। देखिए, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और जो ये बायोलॉजी है ये 12th बोर्ड वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कनफेड रोग के बारे में कि कनफेड रोग क्या होता है। कनफेड रोग को गलसुआ रोग भी कहते हैं बच्चों। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम कनफेड रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे गलसुआ रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में इसे मम्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कनफेड मतलब कि कान से संबंधित कुछ है, ये कान के आसपास कुछ बीमारी हो रही है। गलसुआ, गले में सूजन हो रही है, ठीक है। यह रोग रूबेला वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? ये रोग रूबेला वायरस वंश, देखो यह रोग रूबेला वायरस वंश के वायरस द्वारा होता है। देखो बच्चों, रूबेला वायरस का एक वंश है जिसमें तरह तरह के वायरस पाए जाते हैं। उसमें से एक वायरस मनुष्यों में क्या उत्पन्न कर देता है बच्चों? मम्स, गलसुआ या कनफेड रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इसे एपिडेमिक पैरोटिटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे एपिडेमिक पैरोटिटिस भी कहते हैं। अब देखो, यहां पर एक बात आई है कि इसे एपिडेमिक पैरोटिटिस भी कहते हैं। अब मेरा देखो, अब समझना, इसे एपिडेमिक पैरोटिटिस क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा। इधर आप पहले तो इस रोग के आप लक्षण देखिए क्या होता है। इस रोग में लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। क्या होती है बच्चों? इस रोग में लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। भोजन निगलने में असुविधा होती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों? भोजन को निगलने में असुविधा होती है। इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, इधर आप देखिए, यहां पर आप देखिए ये क्या है। ये आपको ये तीन दिखाई दे रही होगी, एक तो ये, एक ये और एक ये। क्या है ये? देखिए, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो यहां पर दिख रही है, यहां पर आपको बिल्कुल जीभ के नीचे यहां पर ये वाली ये कौन सी है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और जो ये कान के पीछे की तरफ, कान के जो ये पीछे की तरफ पाई जा रही है, ये कौन सी है बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ये तीनों की तीनों, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों की तीनों ही बच्चों क्या है? तीनों की तीनों लार ग्रंथियां हैं। क्या है? ये तीनों की तीनों लार ग्रंथियां हैं। तो क्या होता है इस बीमारी के अंदर? इस बीमारी के अंदर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाती है। तो जब यहां पर सूजन आएगी, तो यहां पर सूजन आएगी तो ये सूजन बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाती है? ये सूजन बढ़ते बढ़ते देखो गले तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? गले तक पहुंच जाती है। इसलिए इस रोग का नाम क्या है बच्चों? इसलिए इस रोग का नाम क्या है? एपिडेमिक पैरोटिटिस, क्योंकि ये पैरोटिड लार ग्रंथि में होने वाला ये रोग है, ठीक है। लार ग्रंथियां प्रभावित होती है और सबसे ज्यादा कौन सी होती है? जो कान के पीछे की तरफ स्थित होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, फूल जाती है, गले में सूजन हो जाती है, जिसके कारण भोजन को निगलने में बहुत असुविधा होती है। बच्चों कुछ समय पश्चात ठंड लगने लग जाती है, बुखार आ जाता है, सिर में व कान के पीछे की तरफ, सिर में व कान के पीछे की तरफ। अब कान के पीछे बच्चों जब कर्णपूर्व ग्रंथि है, मतलब वो पैरोटिड ग्रंथि है, उसमें सूजन आ जाएगी, गले में सूजन आ जाएगी, तो बच्चों कान के पीछे और सिर के, तो सिर एवं कान के पीछे वाले भाग में और गले में तो दर्द होगा ही ना जब सूजन होगी तो, ठीक है। वयस्क व्यक्ति में वृषण सामान्य से बड़े हो जाते हैं। जो वयस्क व्यक्ति में जो वृषण होते हैं ना बच्चों, जो वृषण होते हैं, आ रही बात आपको समझ में? जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? उनका आकार बड़ा हो जाता है तथा वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाती है, ठीक है। बचाव व उपचार क्या है? रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। बच्चों, अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। अपन कौन से रोग पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं संक्रामक रोगों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और संक्रामक रोगों में जब भी बचाव और उपचार लिखोगे ना, तो पहला तो एक तो लिख ही देना कि रोगी के संपर्क से बचना चाहिए या दूर रहना चाहिए, ठीक है। सूजन वाले भाग पर ठंडी एवं गर्म जल की पट्टियों से सेक करना चाहिए। गले पर और सर के आसपास जहां सूजन है ना बच्चों, वहां पर क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से या फिर गर्म पानी की पट्टियों से सेक करना चाहिए। दर्द दूर करने के लिए एस्प्रिन की गोली लेनी चाहिए,
ठीक है। दर्द दूर करने के लिए क्या लेनी चाहिए, एस्प्रिन की गोली लेनी चाहिए। जो 5वें नंबर का बुखार है बच्चों, उसे जुखाम कहते हैं, या जो 5वें नंबर का जो रोग है हमारा, जो 5वें नंबर का जो रोग है ना बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे जुखाम कहते हैं। क्या कहते हैं, 5वें नंबर का रोग है हमारा जुखाम, और जिसे इंग्लिश में फ्लू कहते हैं, या फिर इसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं बच्चों। यह रोग इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है। जुखाम या फ्लू या इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग का प्रभाव श्वास नली एवं नासा गुहा में अधिक होता है। इस रोग से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है बच्चों, इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है हमारा गला। क्या प्रभावित होता है, हमारा गला। हमारा मतलब देखो, गला भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ आपकी जो श्वास नली नहीं है, जहाँ से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, वो भी प्रभावित होती है। और जो नाक के अंदर की जो गुहा होती है, जहाँ पे लोग उंगली डालते रहते हैं नाक में, वो भी अधिक प्रभावित होती है। सारे दिन ऐसे सबड़ सबड़ करते रहते लोग। आ रही है बात आपको समझ में, क्यों, क्योंकि उनको जुखाम हो गया है। और कौन से वायरस के कारण हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हुआ है। रोगी के सिर में, हाथ पैरों में, कमर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना। आ रही है बात आपको समझ में। 24 घंटे की अवधि में अगर बच्चों आप इलाज नहीं कराओगे, या रोगी अगर अपना इलाज नहीं कराएगा, तो 24 घंटे के अंदर क्या होने लग जाएगा उसको, 24 घंटे की अवधि में तीव्र ज्वर आ जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चढ़ जाता है। छाती में जकड़न व दर्द होने लग जाता है। छाती में क्या होने लग जाती है बच्चों, जकड़न व दर्द होने लग जाता है। ठीक है। रोग का प्रसारण कैसे होता है बच्चों, रोगी व्यक्ति के बोलते समय या छींकते समय या खांसते समय जो उसके मुख से जो लार फैलती है, जो लार निकलती है ना हवा के साथ मुंह से, ठीक है, वो लार यहाँ वहाँ फैल जाती है, और उस लार के फैलने से रोग का प्रसारण होता है। ठीक है। रोग से बचाओ, साफ सफाई रखें। ठीक है। कैसे हो सकता है, अपन को है ना साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और क्या करना चाहिए, रोगी के संपर्क से हमें दूर रहना चाहिए। किसी को अगर सर्दी जुकाम है तो उससे हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ में। ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो आजकल बहुत चल रहा है। देखिए बच्चों, जाते जाते मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कनफेड या गलसुआ मम्स क्या है। ये बच्चों, ये लार ग्रंथियों से संबंधित बीमारी है, और किसके कारण उत्पन्न होती है, रूबेला वायरस के कारण उत्पन्न होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि सूज जाती है, तो क्या करना चाहिए, उसमें हमें एस्प्रिन लेनी चाहिए, और गर्म और ठंडे पानी की पट्टियों से सेक करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा जुखाम व फ्लू के बारे में, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये होता है। ठीक है। इसके अंदर तेज बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है। रोग का प्रसारण कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है, बोलता है, कोई रोगी व्यक्ति, तो उसके मुंह से जो थूक या लार निकल रही है, उससे इस रोग का प्रसारण होता है। ठीक है। रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखें, रोगियों के संपर्क से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। और मेरे साथ बने रहें और बायोलॉजी को एंजॉय करते रहें। मैं आगे आपके लिए इससे भी और अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। सभी को थैंक यू।